हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र के अध्यायवार प्रैक्टिस सेट नंबर 20 में हम लेकर के आए हैं संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस प्रैक्टिस सेट में, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, DSSB और यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी साथियों के लिए जो भी चैनल पर कंटेंट अवेलेबल है वो एग्जाम्स की दृष्टि से हेल्पफुल साबित हो रहा होगा और आप सभी लोग उससे लाभान्वित हो रहे होंगे। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में संविधान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो के अंत में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। फ्री ऑफ कास्ट तैयारी के लिए सभी साथियों को भी जोड़ें इस चैनल से। तो देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 61। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 61 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को ही महाअभियोग कहा जाता है। साथियों, अन्य वीडियोज में हम आप सभी लोगों के लिए भारतीय संविधान से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें टॉपिक वाइज प्रश्न होंगे, जैसे मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सभी टॉपिक पर वीडियो आएंगे। लेकिन फिलहाल आज का ये समराइज वीडियो है और इसमें संविधान के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। तो इसके बाद आप सभी लोगों के लिए संविधान से टॉपिक वाइज प्रश्न भी रहेंगे, वो अलग से वीडियो आते रहेंगे आप सभी के लिए। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। संविधान द्वारा यह तय नहीं किया जाता है कि ऑप्शन ए व्यक्ति के संबंध में, ऑप्शन बी व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध, ऑप्शन सी राज्य और सरकार के बीच संबंध, ऑप्शन डी सरकार की संरचना एवं कार्यप्रणाली का संबंध। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति के संबंध जो हैं ये भारतीय संविधान के द्वारा तय नहीं किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधानवाद की विशेषता से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? असत्य जो गलत है वो पूछा गया है। ऑप्शन ए सीमित सरकार का होना, ऑप्शन बी व्यक्ति की सर्वोच्चता का होना, ऑप्शन सी विधि की सर्वोच्चता का होना, ऑप्शन डी शक्ति विभाजन का सिद्धांत होना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति की सर्वोच्चता का होना जो है संविधानवाद की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। बाकी सारी चीजें जो हैं वो संविधानवाद की विशेषताओं में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करते हुए भारत का संविधान राज्यों का संघ शब्दावली का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी पूर्व सोवियत संघ और ऑप्शन डी जर्मनी। राइट आंसर क्या होगा आप सभी के? ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में जो राज्यों के संघ शब्दावली का प्रयोग किया गया है ये कनाडा से एडॉप्टेड है। आप सभी लोग बताएं, संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में किन किन चीजों को लिया गया है और जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में किस प्रावधान को ग्रहण किया गया है, ये कमेंट करके आप सभी लोग अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के संविधान का मुख्य तत्व आधारित है किस पर आधारित है? ऑप्शन ए संसद द्वारा निर्मित कानून पर, ऑप्शन बी न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय पर, ऑप्शन सी प्रथाओं तथा रूढ़ियों पर और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। आप सभी लोग जानते हैं ब्रिटेन का संविधान अलिखित और विकसित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है और वहां पर जो संविधान के मुख्य तत्व हैं वो संसद द्वारा निर्मित कानून भी हैं, न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय भी हैं और प्रथाओं तथा रूढ़ियां भी हैं। तो कुल मिलाकर के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय के ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए 1951 में शंकरी प्रसाद के मामले में, ऑप्शन बी 1965 में सज्जन सिंह के मामले में, ऑप्शन सी देखते हैं और ऑप्शन सी है 1967 में गोलकनाथ के मामले में और ऑप्शन डी 1973 में केशवानंद भारती मामले में। तो राइट आंसर क्या बनेगा आप सभी लोग बताएं। तो भारत के उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का प्रतिपादन जो है वो 1973 में केशवानंद भारती
मामले में किया है? और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? ऑप्शन ए मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मित नहीं अपितु विकसित होते हैं, उक्त कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए डाइसी, ऑप्शन बी हेनरी मेन, ऑप्शन सी लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन डी उपयुक्त किसी का नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान निर्मित नहीं अपितु विकसित होते हैं, यह कथन हेनरी मेन का है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता के अधिकार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा कब निलंबित किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356 के अधीन, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352 के अधीन, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 के अधीन, ऑप्शन डी जब भी वह चाहे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता के अधिकार को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उस समय निलंबित किया जा सकता है जब भारत में आपातकाल लागू हो, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 जो है वो लागू हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकता है, कौन जारी कर सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी जिला न्यायालय, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सभी लोग जानते हैं कि मूल अधिकारों के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में जिन संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन है उसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है, अनुच्छेद 32 का, और उसी के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है जम्मू और कश्मीर राज्य को एक विशेष स्थिति प्राप्त है। कारण इसका है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा उसे यह प्रदान की गई थी। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, कठोर संविधान सामान्यतः लिखित होता है, अतः कठोर संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण कौन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए भारत का संविधान, ऑप्शन बी कनाडा का संविधान, ऑप्शन सी फ्रांस का संविधान और ऑप्शन डी अमेरिका का संविधान। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका का संविधान। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान है, पहला लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है। भारत के संविधान की बात करें तो विश्व का सबसे विशालतम संविधान है। कठोर और लचीले संविधान का समन्वय भारतीय संविधान में देखने को मिलता है, और भारतीय संविधान एक निर्मित संविधान है क्योंकि संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक विकास के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए न्यायिक निर्णय, ऑप्शन बी रीति रिवाज, ऑप्शन सी संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन डी दबाव गुट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दबाव गुट यानी प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो संवैधानिक विकास के लिए आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संवैधानिक सरकार आधारित होती है। ऑप्शन ए जनता की सहमति पर, ऑप्शन बी न्यायाधीशों के निर्णय पर, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों पर, ऑप्शन डी उपयुक्त दोनों में से किसी पर नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक सरकार जनता की सहमति पर जो है वो आधारित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश करते हुए अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहकर किसने संबोधित किया है? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति सुब्बा राव और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरकार का रूप एक नियत चक्र के अनुसार परिवर्तित होता है, यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी लाक और ऑप्शन डी हाब्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह स्टेटमेंट अरस्तु का है
और अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स है और इन्हें राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। साथियों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी लोगों के लिए। अगर सब कुछ सही रहा तो संडे को आप सभी लोगों के लिए एंशियंट हिस्ट्री की एग्जाम बूस्टर सीरीज में मैराथन आने वाली है, तो आप सभी लोग प्लीज सपोर्ट करें और कमेंट करके बताएं क्या एंशियंट हिस्ट्री की एग्जाम बूस्टर की मैराथन सीरीज आपके लिए शुरू की जाए। और अगर आप सभी लोगों का सकारात्मक कमेंट आए तो जरूर संडे को आप सभी को एंशियंट हिस्ट्री की एग्जाम बूस्टर की मैराथन मिलने वाली है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, संवैधानिक राजतंत्र में वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। वर्तमान में संवैधानिक राजतंत्र कहाँ विद्यमान है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी सी कनाडा, ऑप्शन डी ब्रिटेन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में जो है संवैधानिक राजतंत्र ब्रिटेन में विद्यमान है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 366, ऑप्शन बी अनुच्छेद 369, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में जो है संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश के संविधान से अडॉप्ट किया गया है? आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 525 से 545 किया गया? ऑप्शन ए 31वां संशोधन, ऑप्शन बी 32वां संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संशोधन, ऑप्शन डी 35वां संशोधन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 525 से 545 की गई थी। अगला प्रश्न है, बगैर इकाइयों की सहमति के संविधान का संशोधन किस राज्य में हो सकता है? ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन डी सोवियत संघ में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में। अगला प्रश्न है, एक विशेष सभा की व्यवस्था पर संविधान संशोधन कर दिया जाता है, यह व्यवस्था कहाँ प्रचलित है? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी सोवियत संघ में, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिकी देशों में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दक्षिणी अमेरिकी देशों में। अगला प्रश्न है, संविधान व शोषित वर्गों के लिए सच्ची आजादी का पैगाम है, यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए साम्यवाद से, ऑप्शन बी उदारवाद से, ऑप्शन सी समाजवाद से, ऑप्शन डी मार्क्सवाद से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क्सवाद से। अगला प्रश्न है दोस्तों, पश्चिमी जगत के संविधानों को आदर्श संविधान की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन ए कार्ल लावेनस्टीन ने, ऑप्शन बी वाल्टेयर ने, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन डी उपयुक्त किसी ने नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल लावेनस्टीन ने पश्चिमी जगत के संविधानों को आदर्श संविधान की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक सरकार का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन ए अधिनायकवादी सरकार से, ऑप्शन बी साम्यवादी सरकार से, ऑप्शन सी फांसीवादी सरकार से, ऑप्शन डी सीमित सरकार से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीमित सरकार से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 78, ऑप्शन बी अनुच्छेद 74, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123, ऑप्शन डी अनुच्छेद 86। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 74 के तहत। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में विधि के शासन की निम्न में से कौन सी गंभीर सीमा है? ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, ऑप्शन बी शक्ति पृथक्करण की अनुपस्थिति, ऑप्शन सी प्रत्यायोजन विधान, ऑप्शन डी द्विदलीय व्यवस्था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? ऑप्शन ए सदाचार, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी लोक व्यवस्था और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा बल्कि वह अराजकता का एक शासन होगा, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जेलेनिक, ऑप्शन बी ब्राइस, ऑप्शन सी स्ट्रांग और ऑप्शन डी डाइसी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह कथन जेलेनिक महोदय का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस सूची में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा का विषय शामिल किया गया है? ऑप्शन ए संघ सूची में, ऑप्शन बी समवर्ती सूची में, ऑप्शन सी राज्य सूची में, ऑप्शन डी अवशिष्ट शक्तियों में। तो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, समवर्ती सूची में। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी संविधानवाद की विशेषता है? ऑप्शन ए विधि का शासन, ऑप्शन बी सीमित शासन, ऑप्शन सी शक्तियों का पृथक्करण और ऑप्शन डी ये सभी। राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो साथियों, ये था आज का राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस कह लीजिए या सिविक्स कह लीजिए, उसका टॉपिक वाइज का प्रैक्टिस सेट नंबर 20, जिसके अंतर्गत हमने
30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संविधान से जुड़े हुए जो थे उनको डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे और आपके एग्जाम्स की दृष्टि से हेल्पफुल साबित हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और जो मैंने कहा है उसके बारे में वीडियो में मैंने जो बात आप सभी के साथ डिस्कस की है उसके बारे में सोचना और कमेंट करके बताना, तो उसकी तैयारी जारी है और आप सभी को जल्द ही वो वीडियो भी आप सभी को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।